बहुत सारे अलग-अलग देश के लोग हैं जो इंडियन कल्चर और इंडिया के चीज़ों को पसंद करते हैं। जैसे इंडियन कुर्ता, इंडियन दुपट्टा, इंडियन पगड़ी, इंडियन सैंडल और इंडियन राइस। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई भी देश इसे अपने देश में ले जा करके इसे अपना ब्रांड बना ले और इसे लाखों में बेचे। बासमती राइस जो ओरिजिनली इंडियन राइस है, इसमें इंडियन मिट्टी की खुशबू है। अगर कोई भी फॉरेन कंट्री इसे अपने देश में लेकर जाता है, इसे हाइब्रिड करता है या इसे हार्वेस्ट करके अपने देश में अलग ब्रांड बनाकर बेचता है, तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। बहुत सारे इंडियन चीज़ हैं जो फॉरेन कंट्री में ऑलरेडी ब्रांड बन चुके हैं, जो ओरिजिनली इंडिया से बिलोंग करते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्री उसे अपना ब्रांड बना करके लाखों में बेच रहे हैं। और ये सब हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट के लेंदी पेटेंट के प्रोसेस की वजह से। अगर आप कोई भी चीज़ बनाते हैं या कोई भी चीज़ इन्वेंट करते हैं, प्रोग्राम हुआ या कोई भी डिवाइस आप बनाते हैं, कोई भी एप्लीकेशन आप बनाते हैं, वो तब तक आपका नहीं हो जाएगा जब तक आप उसे पेटेंट नहीं करवाते हैं। पेटेंट करने का मतलब यही हो गया, जैसे आप कोई कार या बाइक लेने जाते हैं, उसे जब तक आप रजिस्टर नहीं करवाते हैं अपने नाम पे, तब तक वो आपका नहीं होता है। वैसे ही जब कोई भी चीज़ आप बनाते हैं या कोई भी डिवाइस आप बनाते हैं, कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, वो तब तक आपका नहीं होगा जब तक कि आप उसे पेटेंट ना करवाएं। इंडियन गवर्नमेंट में उसे जा करके पेटेंट करवाना पड़ता है, तभी वो एप्लीकेशन या डिवाइस आपका होता है। अन्यथा अगर कोई और बनाता है उसे, तो वो उसका हो जाएगा। अगर आपका ही कॉपी करके कोई दूसरा कंट्री उसे बनाता है, तो उसका हो जाएगा, अगर वो पेटेंट करा लेता है तो पेटेंट कराना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी प्रोग्राम या कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी डिवाइस आप बनाते हैं, तो भले ही उसे बनाने में आपको 10 साल लगे हों और करोड़ों रुपए खर्चा हुए हों, लेकिन तब तक वो आपका नहीं होगा जब तक आप उसे पेटेंट नहीं करवाते हैं। अगर आप पेटेंट नहीं करवाते हैं तो आप बोल भी नहीं सकते कि इसे मैंने बनाया है। जैसे कि कोल्हापुरी सैंडल्स को इटली ने अपना ब्रांड बना करके, जिसका नाम है प्रडा, उन्होंने 1 लाख रुपए में इसे बेचना स्टार्ट कर दिया। जो कोल्हापुरी सैंडल्स कोल्हापुर में 200 या 300 के मिलते हैं, वो वहाँ पे 1 लाख रुपए में बेचे जा रहे हैं। जिस कोल्हापुरी सैंडल्स को ऑलरेडी जीआई टैग मिल चुका है 2019 में, उसे इटली की कंपनी ने कॉपी करके लाखों रुपए में बेच रहे हैं। जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, और ये सब इसीलिए होता है जब इंडियन गवर्नमेंट की पेटेंट की प्रोसेस इतनी लेंदी होगी। तो मिलन फैशन शो में इटली की फैशन ब्रांड जिसका नाम है प्रडा, इन्होंने जो कोल्हापुरी लेदर के सैंडल्स हैं उनकी कॉपी बना करके लाखों रुपए में बेचने की कोशिश की है। इंडिया के कोल्हापुर में ये कोल्हापुरी लेदर के सैंडल्स सदियों से लोग बनाते आ रहे हैं और इससे उनका रोजी रोटी चलता है, जो कि 200 या 300 मैक्सिमम रेट में बेचे जाते हैं वहाँ पे, और उसी सैंडल्स को मॉडिफाई करके उसे कॉपी करके इटली में लाख रुपए की बेची जाती है बिना परमिशन लिए हुए। तो गवर्नमेंट को अब इसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, और जो पेटेंट की प्रोसेस है, जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, उसे बहुत ही सिंपल बनाना होगा, ताकि कोई भी चीज़ अगर कोई बनाता है, इन्वेंट करता है, तो उसे ये डर न लगे कि इसे लेकर जाऊंगा तो कब इसे रजिस्टर करेंगे और कितना टाइम लगेगा। तो बहुत सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बहुत सारे लोग हैं जो चीज़ों को इन्वेंट करते हैं, लेकिन वो मार्केट में नहीं आ पाती है बिकॉज ऑफ पेटेंट प्रॉब्लम। इंडिया के लोग भी बहुत सारे फॉरेन ब्रांड्स यूज करते हैं, लेकिन इंडियन तो कभी किसी का ब्रांड कॉपी नहीं किया है, किसी के ब्रांड को अपना बना करके तो नहीं बेचा है। तो फिर इंडिया की चीज़ों को फॉरेन कंट्री क्यों अपना ब्रांड बना करके लाखों में बेच रही है? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इस पे गवर्नमेंट को एक्टिव होना पड़ेगा। आप यूज करो चीज़ों को, वो अलग बात है, लेकिन अगर उसे आप अपना बनाना चाहते हैं, उसे अपना ब्रांडिंग देना चाहते हैं, तो ये बात गलत है और ये बहुत बड़ा स्कैम है। इंडियन दुपट्टा ये कपड़े का सिर्फ एक पीस नहीं है, ये इंडियन कल्चर को बयां करती है, ये इंडियन हिस्ट्री को बयां करती है। अगर कोई भी देश इसे कॉपी करता है तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इंडियन पगड़ी, इंडियन साड़ी, इंडियन कुर्ता, ये सब इंडिया की हिस्ट्री को बयां करता है और इंडियन कल्चर को बयां करता है। तो किसी को ये राइट नहीं है कि कोई भी कंट्री इसे कॉपी करे, इसे ब्रांड बना करके लाखों में बेचे। आप पहनो, यूज करो, वो अलग बात है, लेकिन इसे ब्रांड बनाकर बेचना ये गलत बात है। 1994 में नीम को भी फॉरेन कंट्री द्वारा पेटेंट कर लिया गया, जो नीम हम सदियों से यूज करते आ रहे हैं। जिस नीम को जब कोलगेट नहीं था उस टाइम लोग करते आ रहे हैं। कोई घाव हो जाता है तो उसे साफ करने के लिए जब डेटॉल नहीं था तो इसी नीम के पानी का यूज किया जाता था, और इसे भी फॉरेन कंट्री द्वारा पेटेंट कर लिया गया। 1995 में टर्मरिक को भी, जो हल्दी बोलते हैं, उसे भी फॉरेन कंट्री द्वारा पेटेंट कर लिया गया।
जिस हल्दी की, जिस टर्मरिक की प्रॉपर्टीज़ होती है कि किसी भी घाव को हील करने में मदद करती है, इसे भी पेटेंट कर लिया गया। बासमती राइस, इसे भी यूएसए ने पेटेंट कर लिया और इसका नाम कासमती और टेक्सामती रख दिया। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जो इंडिया से बिलॉन्ग करते हैं लेकिन फॉरेन की ब्रांड बन चुकी है, और ये सब इसलिए हो रहा है कि गवर्नमेंट की जो पेटेंट की प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको भी नहीं पता कि कितना टाइम लगने वाला है उसमें। अगर टाइम वेस्ट होगा तो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे कंट्री के लोग हैं, उसे पेटेंट करा लेंगे, उसे कॉपी कर लेंगे। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं इंडियन गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी पेटेंट करने की प्रोसेस है उसे सिंपल बनाया जाए, ताकि जो भी इंजीनियर्स, डॉक्टर जो भी कुछ डिवाइस या कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसे हिचकिचाए नहीं गवर्नमेंट ऑफिस में जाने से कि उसे पेटेंट कराना है, क्योंकि जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो लोग वहाँ जाने से हिचकिचाएंगे और इसी का फ़ायदा उठा करके फॉरेन कंट्रीज़ उसे अपना ब्रांड बना लेते हैं और उसे लाखों में बेचते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं इंडियन, जो कि अपना चीज़ें, जो डिवाइस है या प्रोग्राम है, बना करके विदेश में ले जा करके, फॉरेन कंट्रीज में ले जा करके पेटेंट कराते हैं। तो इनडायरेक्टली इंडियन होने के बावजूद भी वो फॉरेन का ब्रांड बन जाता है। तो इसे रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे रोकने का एक ही उपाय है कि इस प्रोसेस को, जो पेटेंट की प्रोसेस है, उसे बहुत ही ईज़ी बनाया जाए, सिंपल बनाया जाए, ताकि कोई भी अगर बंदा कोई चीज़ इन्वेंट करता है, बनाता है, तो उसे तुरंत जा कर के पेटेंट कराए। आई होप वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।